बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे गुनाह के बारे में बात करेंगे जिसे अल्लाह ताला ने तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह करार दिया है। ये वो गुनाह है जो इंसान की नेकियां बर्बाद कर सकता है, उसके अमाल ज़ाया कर सकता है, और अगर इंसान इस पर तौबा किए बगैर दुनिया से चला जाए तो इसकी बख्शिश नहीं होगी। ये गुनाह शिर्क है। आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे शिर्क क्या है, शिर्क की इक़साम क्या है, कुरान और हदीस में शिर्क की मज़म्मत, शिर्क के नुक़सानात और शिर्क से बचने के तरीके। शिर्क का मतलब है अल्लाह ताला के साथ किसी को उसकी ज़ात, सिफ़ात, इबादत या इख्तियारात में शरीक ठहराना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए और उसके अलावा जिसे चाहे माफ़ कर देता है। इस आयत से पता चलता है कि शिर्क ऐसा जुर्म है जिससे बचना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत एक ही थी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने तौहीद की दावत दी और शिर्क से रोका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका। उन्होंने फरमाया, ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। लेकिन कौम ने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद की। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए ताकि लोगों को समझ आए कि ये माबूद नहीं हो सकते। इस वाक़या से हमें पता चलता है कि हक़ की खातिर बातिल का मुकाबला करना ज़रूरी है। शिर्क की इक़साम। नंबर 1, शिर्क अकबर, बड़ा शिर्क। ऐसा शिर्क जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना, गैरुल्लाह से दुआ मांगना, किसी और को अल्लाह की तरह मुश्किल कुशा समझना। नंबर 2, शिर्क असगर, छोटा शिर्क। ऐसा अमल जो शिर्क की तरफ ले जाए, मसलन रियाकारी, लोगों को दिखाने के लिए इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा छोटे शिर्क का खौफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद रियाकारी है। शिर्क के नुक़सानात। नंबर 1, अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आपने शिर्क किया तो आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। नंबर 2, जन्नत हराम हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क करे अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी। नंबर 3, सबसे बड़ा जुर्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। ये नसीहत आज हर वालिदैन को अपनी औलाद तक पहुंचानी चाहिए। क़यामत के दिन शिर्क का अंजाम। क़यामत के दिन इंसान अपने अमाल लेकर आएगा, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा उनके अमाल बिखरे हुए गुब्बारे की तरह कर दिए जाएंगे। उस दिन माल, दौलत और रिश्तेदार कुछ काम नहीं आएंगे। सिर्फ खालिस तौहीद और नेक कमाल निजात का ज़रिया बनेंगे। तौहीद की बरकतें। जो शख्स खालिस अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, दिल को सुकून अता करता है, मुश्किलात आसान फरमाता है, जन्नत की बिशारत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस हाल में फौत हुआ कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। शिर्क से बचने के अमली तरीके। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, अकीदा तौहीद सीखें, सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, हर इबादत खालिस अल्लाह के लिए करें, रियाकारी से बचें, शिर्किया अल्फाज और अकायद से दूर रहें, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें, सुबह शाम अज़कार का अहतमाम करें। शिर्क से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सिखाते थे,
اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور اس شرک سے بخشش مانگتا ہوں جسے میں نہیں جانتا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے تھامیں اور ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو توحید پر قائم فرما، ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی احادیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔